भारतीय सेना को ज्वाइन करना देश के हर युवा का सपना होता है, लेकिन ज्यादातर जो युवा होते हैं वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ अलाइन होते हैं। नहीं, कारण ये नहीं है कि नेवी के मुकाबले एयरफोर्स और आर्मी उन्हें ज्यादा पसंद है, बल्कि कारण ये है कि जो नेवी की करियर अपॉर्चुनिटीज है ना, या फिर यूं कह लीजिए कि जो ज्वाइन करने के तरीके हैं ना, उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। अब इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के बारे में अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो तो बता देंगे कि आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेवी के लिए पूछेंगे ना तो उनके पास ज्यादा ऑप्शंस या फिर ज्यादा आंसर्स नहीं होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरह हम आपको ना नेवी ज्वाइन करने के तरीके के बारे में भी बता दें और आपको समझा दें कि आप भाई 10th के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, 12th के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद इंडियन नेवी कैसे और किन पदों पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के बाद अब इंडियन नेवी के करियर के बारे में मैं आपसे बात करने आ गई हूं। तरीके देखिए इंडियन आर्मी और एयरफोर्स जैसे ही हैं नेवी को ज्वाइन करने के। तो अगर मैं ये बात करूं कि 10वीं के बाद आप नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका आंसर है इंडियन नेवी एमआर। देखिए एमआर की भर्तियां निकलती हैं और अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आप इस भर्ती का हिस्सा बन पाएंगे और उसके बाद रिटन टेस्ट, फिजिकल और मेडिकल के बाद आप शेफ, स्टीवर्ड या फिर हाइजीनिस्ट के रूप में नेवी से जुड़ सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि आप 12th के बाद कैसे नेवी से जुड़ सकते हैं। 12th के बाद वाला जो सिनेरियो है ना, वो आर्मी और एयरफोर्स जैसा ही है, यानी कि एनडीए। आप जब एनडीए का एग्जाम देते हैं 12th के बाद, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप नेवल अकेडमी में जाना चाहते हैं या फिर आर्मी या एयरफोर्स में। तो अगर आप चाहते हैं कि नेवी से जुड़े तो आपको नेवल अकेडमी चूज करना होगा। उसके बाद आपको 3 सालों के लिए भेज दिया जाएगा, वहां पर आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद जब वापस आते हैं तो एज अ ऑफिसर आप नेवी को ज्वाइन करते हैं। ये तरीका हो गया 12th के बाद नेवी ज्वाइन करने का। ठीक, अब आपको ये बता देते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद भी जो नेवी को ज्वाइन करने का सिस्टम है ना, वो आर्मी और एयरफोर्स जैसा ही है, यानी कि CDS एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसकी भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं और उसके बाद नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमने 10th की भी बात कर ली, 12th की भी बात कर ली, ग्रेजुएशन की भी बात कर ली। अब जो दूसरे तरीके हैं ना नेवी ज्वाइन करने के, उन पे भी बात करना बहुत जरूरी होता है, ताकि अगर आप इन 3 तरीकों से नहीं ज्वाइन कर पाए ना, तो जो दूसरे ऑप्शन है ना, आप उसका इस्तेमाल कर पाए। तो अगली बारी आती है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि INET। देखिए जिन कैंडिडेट्स ने BE या फिर BTech कर लिया है ना, वो सभी इंडियन नेवी से जुड़ सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, जब इसकी भर्ती निकलेगी ना तो आपको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको रिटन एग्जाम देना होगा और साथ ही आपको देना होगा SSB इंटरव्यू। अगर आप ये चरण कंप्लीट कर लेते हैं, फॉलोड बाय फिजिकल एंड मेडिकल एग्जाम, तो आप नॉन UPSC एंट्री के तहत नेवी का हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम। नाम से पता चल गया होगा कि ये 12th पास वाले बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे नेवी से जुड़कर BTech की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आपको बस क्या करना होगा, एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपको नेवी के इलेक्ट्रिकल ब्रांच से या फिर दूसरे इंजीनियरिंग ब्रांच से जोड़ दिया जाता है और आप 3 सालों के लिए नेवल अकेडमी चले जाते हैं और वहां से BTech की डिग्री लेकर आते हैं और नेवी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का। इसके अलावा आप NCC की एंट्री स्कीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम से अगेन आपको पता चल गया होगा कि जो बच्चे NCC का हिस्सा होते हैं उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने की। वही बच्चे ज्वाइन कर पाते हैं जिनके पास NCC का जो C सर्टिफिकेट है वो होता है और साथ ही उन्होंने 50% मार्क्स अपने ग्रेजुएशन में हासिल किए हों। ये जो है ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको इसकी और डिटेल हासिल करनी है या फिर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है ना, वहां पर जा सकते हैं। इंडियन नेवी ने ना अपने करियर टैब में ना सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत डिटेल में दी है, तो आप वहां पर जाकर भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो देखा आपने, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद जरूर की होगी और अगर आपका सपना है ना इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का, तो आप 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या फिर NCC करने के बाद भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया
और आपको लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही इससे करियर से रिलेटेड और वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।